हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से जो हरियाणा सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी, टेस्ट सीरीज नंबर 36 एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बताना है भी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी। तो सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। हरियाणा राज्य की कमिश्नरी रोहतक, अंबाला और हिसार, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी हमें एक बार देख लेते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि रासो रेंज की अगर बात करें, 5 पुलिस रेंज होगी और 3 पुलिस कमिश्नरी होगी भी। दादरी को नया जिला बनाने के बाद आंसी को पुलिस जिला बनाने के अलावा सरकार के अंदर 10 नई तहसील और 11 उप तहसील और 10 नए ब्लॉक की पहले बना चुकी है भी। अब सरकार ने कई दशकों से चल रहे 4 राजस्व रेंज को बढ़ाकर टोटल कर दिया है भी 6। और 6 कौन कौन सी होगी भी? गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, रोहतक। 2 नई जोड़ी हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, करनाल और फरीदाबाद नई रेंज होगी भी। अंबाला को नई पुलिस रेंज बनाया गया, जिसके बाद अगर बात करें पुलिस रेंज की संख्या बढ़कर टोटल कितनी होगी अभी? 5 होगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है भी? कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। पंचकुला के अंदर ही मोरनी की पहाड़ियां हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पथरीली मिट्टी पाई जाती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था तो 3 से अधिक बार भी। अगर टोटल की अगर बात करें, सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ, एचएससी ऑल एग्जाम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर हरियाणा सामान्य ज्ञान भी, आपकी इंडिया जीके भी, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्ड पेपर हैं जो एचएससी के द्वारा 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएससी के द्वारा एग्जाम हुए थे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सुपरवाइजर, 5400 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, जिसके अंदर आपको प्राचीन भारत का इतिहास की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या कुल 99 होगी। और इसके अंदर साथ ही इस बुक के अंदर हर चैप्टर को कवर करवा रखा है। टोटल अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे भी 5488। इस बुक के अंदर आपको हर टॉपिक से ये यहाँ पर ग्राफ दे दिया, जिसके अंदर हरियाणा पटवारी परीक्षा जो 2015 के अंदर हुई थी, वहां पर भी इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से, यानी कि पूरा का पूरा जो डाटा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर से सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और साथ के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि टाइप वाइज भी आपको दे रखा है। और खास बात इसके अंदर देखने को क्या मिली, जैसे कि हर क्वेश्चन का आंसर तो आपको दे ही दिया और साथ के अंदर इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनका डिटेल के साथ सॉल्यूशन दे दिया। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर करवा दिए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो, हर बुक स्टोर पर ये बुक आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 5 बार अपने पद पर रह चुके हैं भी। अगर यहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछ ले तो भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे भी। अगर यहीं पर बात करें, ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार भी, टोटल अगर बात करें 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिसका कार्यकाल बहुत कम समय था? तो टोटल इनका 5 दिन था भी, ओम प्रकाश चौटाला का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे भी? कल की क्लास के अंदर भी क्वेश्चन करवाया था भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के अंदर टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार थे भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर ये पूछे सेकंड टाइम तो हो जाएंगे भी बीडी दत्ती, और थर्ड टाइम हो जाएंगे भी वेंकटरमैन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म पूछ लिया, कब हुआ था? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना होगी, एक बार उनको भी देख लेते हैं भी। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था, रोहतक जिले के अंदर हुआ था। और रोहतक का गांव हो गया भी कैलगा गांव के अंदर हुआ था भी। 1916 ईस्वी के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज संघ के सदस्य भी बने थे भी। 1920 के अंदर डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव भी रहे थे और बाद के अंदर महात्मा गांधी ने शिरकत दी थी। इसके बाद इनको 1921 और 22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था
उसके अंदर भाग लेने के कारण 1 वर्ष का इनको कारावास भी मिला था। भी 1925 से लेकर 1930 के मध्य पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय इनके साथ रहे थे। भिवानी से इनका एक संदेश नामक साप्ताहिक हिंदी पत्र भी निकाला था। भी हरियाणा केसरी के नाम से भी पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। भी नेक्स्ट है भिवानी हरियाणा के संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन अभी किया है हमने पंडित नेकीराम शर्मा हो जाएंगे। भी भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के लिए मुक्केबाजी के अंदर भी सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? भी सर्वप्रथम ओलंपिक पदक की अगर बात करें विजेंद्र सिंह के द्वारा। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके पिता की बात करें या इनसे मेडल से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो सारे के सारे हम कवर करेंगे। इनके पिता का नाम महिपाल था, इनकी माता का नाम कृष्णा देवी। 2006 के अंदर बीए की शिक्षा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के अंदर इनकी उपलब्धियां देखें तो इनको कांस्य पदक मिला था। भी 75 केजी के अंदर जो बीजिंग के अंदर हुई थी ओलंपिक 2008 के अंदर भी कांस्य पदक से फिर सम्मानित हुए थे। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो 2004 के अंदर हुई थी। भी स्वर्ण पदक रहे थे। भी 75 केजी के अंदर दक्षिण एशिया गेम के अंदर जो कोलंबो 2006 के अंदर हुई थी। द्वितीय स्थान पर रहे थे। भी 64 केजी के अंदर एफ्रो एशिया खेल जो हैदराबाद के अंदर हुआ था। भी 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 8 गलत बताना है। भी इसके अंदर कौन सा गलत होगा? तो काबुली बाग है, पानीपत जिले के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। नवग्रह कुंड कैथल जिले के अंदर बिल्कुल ठीक है। जल महल हो जाएगा नारनौल के अंदर। ज्योति सरोवर अंबाड़ा के अंदर नहीं होगा। भी ज्योति सरोवर हो जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी वर्ष 1970 के अंदर HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर CCHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इस विश्वविद्यालय की बात तो कर ली हमने, 1970 के अंदर हिसार के अंदर स्थापना होती है। एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर भी ये टॉप 1 पर है। भी इसके नाम की अगर बात करें तो देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। भी पहले की अगर बात करें तो यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत था। भी बाद के अंदर जो हरियाणा राज्य की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को के अंदर मिला गया था। भी 1997 के अंदर इनको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा सर्वोच्च स्थान के लिए भी पुरस्कृत किया गया था। भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। भी हिसार के अंदर गुजरी महल भी है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। भी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला अम्ब यानी कि काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। भी तो राइट आंसर हो जाएगा भी काला अम्ब यानी कि पानीपत जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी काला अम्ब से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो 1761 के अंदर यहां पर एक युद्ध हुआ था। भी उस युद्ध को पानीपत का तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। किन किन के बीच हुआ था? भी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। भी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध के अंदर मराठों की पराजय हुई थी और इसी स्थान को हरियाणा सरकार के द्वारा वार हीरोज मेमोरियल विकसित किया गया है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी हड़प्पा सभ्यता बनावली आती है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। हरियाणा से खुदाई के अंदर किसने निकाला था? यानी कि बनावली की खुदाई किसने की थी? RS विस्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की थी पूरी की पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो बनावली की अगर बात करें, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर हो जाएगा। भी ये एक छोटा सा गांव है। इसके समीप टीलों की एक तय भी 1965 के अंदर पता चला था, परंतु हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा RS विस्ट ने 1965 के अंदर इस पूरा स्थल का निरीक्षण करने हेतु इसका उत्खनन किया था। भी और इसके अंदर अधिकतर शीशवाड़ युग की सभ्यता से सारी की सारी चीजें मिली थी। भी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चेटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? भी चेटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दर्शवती। भी चोटांग नदी से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। और इस क्लास की PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। भी यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती है। भी सरस्वती नदी के समांतर यानी कि बराबर बहती हुई प्राचीन काल के अंदर घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी और पुराना पाट आज भी यहाँ पर स्थित है। भी चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन के अंदर नाम था
दर्शवती भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब के शासन के दौरान 1669 के अंदर धार्मिक नीति के विरोध के अंदर कौन सा विद्रोह हुआ था भी? 1669 के अंदर जाटों का विद्रोह हुआ था भी, जाटों का विद्रोह हुआ था 1669 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले भी लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से पहचानता था या कहलाता था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी भी। अगर बात करें 1919 के अंदर एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है भारत के अमृतसर शहर के अंदर भी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो लाहौर उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना वर्ष 1919 के अंदर हुई थी भी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भी? हरियाणा की अगर बात करूं उत्तरीय क्षेत्र के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, उत्तरीय क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछ लिया, कहां पर है भी? भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनके ऊपर भी नजर डाल देते हैं। तो पंजाब का राज्यपाल होते हुए भी अपने दायित्व के साथ साथ भी चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। साथ के अंदर अगर बात करें चंडीगढ़ की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका सपना भी था भी। इसकी संरचना की अगर बात करूं फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए के द्वारा की गई थी। यह शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है भी। चंडीगढ़ का नाम की अगर बात करूं तो भारतीय देवी के नाम चंडीगढ़ के नाम से निकाला था। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछ ले हरियाणा के चंडी के अंदर हो जाएगा भी। चंडी देवता की सुंदरता की अगर बात करूं, चंडी देवी की सुंदरता के कारण ही चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है भी। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। जब हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को, उस समय भी हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से बताना है भी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य सेवाएं किसको छोड़कर भी? का राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भी। दमाल नहीं होगा, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। दमाल नृत्य की अगर बात करें तो दमाल नृत्य के अंदर विश्वास किया जाता है भी यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है और इस नृत्य के अंदर युवकों या पुरुषों के अंदर प्रचलित है भी। इस नृत्य के अंदर रण कुंभारों वीरों की ओजस्विता और वीरता की सहज झलक देखने को मिलती है भी। लूर नृत्य की अगर बात करें तो होली से 2 सप्ताह पहले ही आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता महिलाओं के द्वारा किए गए जाने वाले इस नृत्य के अंदर पुरुषों का देखना बिल्कुल सख्त है मना है भी। तो आज की क्लास के अंदर टॉप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। इस क्लास की पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।